नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आज 1 नवंबर है और शुरुआत के साथ ही आम लोगों से जुड़ी कई अहम चीजों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, चाहे बात बैंकिंग, ट्रांजैक्शन या सरकारी दस्तावेजों की हो। तो आपकी जेब पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला बदलाव है SBI कार्ड धारकों के लिए नई फीस व्यवस्था, यानी कि 1 नवंबर से SBI क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को कुछ ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। शिक्षा से संबंधित भुगतान जैसे कि स्कूल, कॉलेज फीस अगर थर्ड पार्टी ऐप जैसे क्रेड या फिर मोबीक्विक के जरिए किए जाते हैं तो उस पर 1% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। साथ ही अगर आप डिजिटल वॉलेट जैसे कि पेटीएम या फिर फोन पे में 1000 से अधिक राशि SBI कार्ड से लोड करते हैं तो उस पर भी 1% का आपको शुल्क देना होगा। अब दूसरा बदलाव है आधार कार्ड अपडेट चार्ज में बड़ा बदलाव। UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट को लेकर राहत दी है। बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अब पूरी तरह मुफ्त रहेगा अगले 1 साल तक। वयस्कों के लिए नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर 75 रुपए का शुल्क लगेगा। फिंगरप्रिंट या आई स्कैन के लिए 125 रुपए चार्ज रहेगा। साथ ही अब आप कुछ बुनियादी विवरण जैसे नाम, जन्मतिथि या पता बिना किसी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और उन्हें अपडेट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा बदलाव है कि नए GST स्लैब लागू होंगे। सरकार 1 नवंबर से GST ढांचे में बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है। पुराने 4 स्लैब जो कि 5%, 12%, 18% और 28% को सरल बनाते हुए 2 स्लैब में कर दिया गया और अब 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए जाएंगे। साथ ही विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर अब 40% तक का GST लगाया जाएगा। इसको लेकर सरकार का उद्देश्य GST ढांचे को आसान और पारदर्शी बनाना है। अब चौथे बदलाव के बारे में बात करते हैं तो ये चौथा बदलाव बैंक नॉमिनेशन के नए नियम को लेकर है, यानी कि 1 नवंबर से बैंक खातों के लिए नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब एक खाते, लॉकर या सेफ कस्टडी के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी बनाए जा सकेंगे। नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान और ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे इमरजेंसी सिचुएशंस में परिवार को फंड्स तक पहुंचने में आसानी होगी। अब बात करेंगे 5वें और आखिरी बदलाव को लेकर। तो ये NPS से UPS में शिफ्ट करने की समय सीमा बढ़ने को लेकर नियम है। केंद्र कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में शिफ्ट होना चाहते हैं उन्हें अब 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। इस अतिरिक्त समय में कर्मचारियों को अपने विकल्पों की समीक्षा और योजना बनाने का अवसर मिलेगा। तो ये हैं वो 5 बदलाव जो कि आज से लागू होने जा रहे हैं और आपकी जेब पर बड़ा असर ये बदलाव डाल सकते हैं। अब इनमें से कौन सा बदलाव आपकी जेब पर असर डालेगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।